चलो जी देखो जी क्वेश्चन 36। किसी मेरे पुराने बच्चे से फीडबैक लेना जिसकी कितनी मेहनत की मैंने इस साल उनके साथ। सुबह 5 बजे ही पढ़ाया, रातों को 12-12 बजे तक भी पढ़ाया और फिर सुबह 5 बजे आ गया हूँ। 12 बजे यहाँ से जाने का मतलब होता है खाना भी खाना, उसके बाद पूजा पाठ भी करता हूँ मैं जाके, तो मतलब 1-1.5 घंटे बाद ही सोता हूँ। चलो जी देखो जी, ABCR पार्टनर, कैपिटल होती है 50-50 1 लाख। द करेंट अकाउंट बैलेंसेस 36 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन है। अली और बहादुर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 70-30, कैपिटल दे रखी है 25-20, पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट कैपिटल 5% पर एनम, ड्राइंग्स दे रखी है 3500-2500, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी is 3000 was 40,000, 10% divisional profit is transfer reserve, prepare partners current account and capital account। तूने होमवर्क कर लिया क्या? कोई बात नहीं, मैं दोनों करा रहा हूँ, चेक कर लियो। तो जो देखो हमें कैसे बदल रहा है, कैपिटल फिक्स है, क्वेश्चन कैसे बदल रहा है, कैपिटल फिक्स है। क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रिपेयर करंट अकाउंट, प्रिपेयर जहाँ अंडरलाइन करंट अकाउंट, तो जहाँ करंट अकाउंट लिखा होगा उससे बदलते कैपिटल फिक्स है। दूसरा में कैसे अच्छा प्रॉफिट लॉस एप्रोच बनाने को नहीं कहा तो वर्किंग नोट हो जाएगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ भाई, इस चक्कर में 6 दिन में इतना स्ट्रेसफुल था तो मैं कहीं में फ्रस्ट्रेट भी हो गया, तो उनसे सॉरी कह रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था, तो जिनसे गुस्सा निकला सॉरी। तो मेरी आदत है भाई, जब मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता हूँ तो मेरे फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है और गुस्सा निकल जाता है किसी का किसी पे, तो समझ जाना कि सर स्ट्रेस में है, इन चीज़ों को इग्नोर कर देना पूरे साल, ठीक है भाई। देखो जी प्रॉफिट कितने का है, 40,000 रुपीज़ का है, प्रॉफिट कितने का है, 40,000 रुपीज़ का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली और बहादुर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% है। बच्चों 25,000 और 20,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन 5% पर एनम, मैंने आपको बताया था जब कैपिटल फिक्स होती है तो क्या लिखना है बच्चे, करंट लिखना होता है। क्या लिखना होता है, करंट लिखना होता है, ए करंट बी करंट लिखना होता है। 25,000 का 5% एंड 20,000 का 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना होता है, हाँ जी बेटा, क्या बेटा, नहीं रिस्पेक्टिव कैपिटल ऑन फर्स्ट पे लिखा हुआ है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है तो 25,000 का 5%, 20,000 का 5%। सैलरी दे रखी है बहादुर को, सैलरी दे रखी है बहादुर को, सैलरी दे रखी है बहादुर को 3,000, सैलरी दे रखी है बहादुर को 3,000। 10% डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, 10% डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व कैसे करेंगे भाई, 40,000 में से माइनस कर देंगे ये, तो कितना आ गया बच्चों प्रॉफिट, कितना 34,750, पक्का भाई। इसका 10% ट्रांसफर कर दो रिजर्व में, इसका 10% ट्रांसफर कर दो रिजर्व्स में, ये आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, ये डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। देखना बच्चों कितना आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है,
नहीं ये टोटल कितना आ गया, बैलेंस हो गया, इसमें से ये माइनस, ये सारा माइनस करना है इस बार। हाँ एक ना सब बच्चे ने फॉर्म भर के दे देना भाई मेरे को, ठीक है। क्या बेटा? हाँ क्योंकि बिना उसके बनेगा नहीं ना, कैपिटल करंट बनाने के लिए ये चाहिए ना, डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए ना, बिना डिविजिबल कैसे निकलेगा? कितना आ गया बेटा डिविजिबल प्रॉफिट? कितना आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट? 31275। इस डिविजिबल प्रॉफिट को बांट दो ए और बी में, क्या रेशियो है? क्या रेशियो बेटा? हाँ जी 70 30 7 और 3 में बांट देना। 21 218 9 2.5, तो 3 ले लूं, 3 ले लूं। अगला इसका 12 8 5 7। कुछ गड़बड़ लग रही है, मैच नहीं हो रहा भाई, मैच नहीं हो रहा ये। क्या ओल्ड स्टूडेंट 21893 ये 9382 है। तो जी ये हमारा प्रॉफिट लॉस अप्रोच बन गया। अब जो हमें बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट, यहां आ जाएगा बेटा बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। कितना है बेटा बाय बैलेंस बीडी? कैपिटल दे रखिए 25 और 20। मैंने आपको बताया था जब कैपिटल फिक्स होती है, मैंने आपको बताया था जब कैपिटल फिक्स होती है तो ये चेंज कब होता है? या तो एडिशनल लो या परमानेंट ड्रॉ लो। जब कैपिटल फिक्स होती है कैपिटल अकाउंट चेंज कब होता है? या तो एडिशनल लो या परमानेंट ड्रॉ लो। ना क्वेश्चन एडिशनल है ना परमानेंट ड्रॉ है। हाँ जी बेटा तो ना क्वेश्चन में एडिशनल ना परमानेंट रोल है। करंट अकाउंट में लेना तो बेटा देखो करंट अकाउंट के बैलेंस तो नहीं दे रखे ना, नहीं दे रखे। आईओसी इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है, इंडस्ट्रियल इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है, सैलरी इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है, सैलरी इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है। जनरल साहब इधर नहीं आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आएगा बाय पीएनएल प्रोविजन। फिर ड्राइंग दे रखी हो, जो अगर आईओडी का रेट ना दे रखा हो तो आईओडी का रेट नील होता है, याद रखना।
तो ड्राइंग्स है 3500 2500, यहाँ आ जाएगा 2 बैलेंस ईडी। ठीक है भाई, सही किया, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कैलकुलेटर से किया 1250 प्लस 21893 माइनस 3500 19643 1000 प्लस 3000 प्लस 9382 माइनस 2500 वन यही आ रहा है बेटा, चेक कर लो, कैलकुलेशन में चेक कर दी होगी। हो गया बच्चों, शुरू करें 37, शुरू करो 37। बच्चों देखो, हमें ना इस चैप्टर के 90 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप साथ साथ नहीं करोगे ना, आपके लिए बहुत दिक्कत आएगी। तो ये घर में पढ़ना शुरू कर दो। तुमने एक भी टेस्ट नहीं दिया भाई, दूसरा टेस्ट आ रहा है संडे को। जिन जिन लोगों ने एक भी टेस्ट नहीं दिया, दूसरा टेस्ट सेकंड टेस्ट आ रहा है। और टेस्ट देने से गलतियां बदलती है जो हम पेपर रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। और तो पहला टेस्ट बहुत आसान था, 100 रुपये तो ऐसे जीत सकते थे। अब सेकंड टेस्ट में मुश्किल होगा, तो हाँ दे दो। हाँ सर, एंट्री होती है उसकी पीएनआर पोजीशन में चलना जाओ। लेजर पोस्टिंग आती है, कैपिटल अकाउंट आया है वहाँ पे, नहीं आया ना, तो पीएनआर पोजीशन में चलना जाओ। तो इसलिए यहाँ लिखते, समझ आगे बात की नहीं आई। अरे भाई 37 आओ जी, क्वेश्चन 37 देखो जी। एबीसीआर पार्टनर रेशियो है। मैं वो जो एक बात और बताना चाहता हूँ, ये ना अकाउंट्स का पेपर जो होता है ना, सबसे लास्ट होता है। तो पेपर चलते हैं 1.5 महीना बोर्ड के, 1.5 महीने तक अकाउंट्स क्या हो चुका होता है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में तो होता है, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, वाइप आउट। तो ये 6 दिन इनमें को पूरा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है बच्चों के साथ, क्योंकि सब कुछ भूल चुके होते हैं। ये मेरे साथ डिसएडवांटेज है, मेरा पेपर सबसे लास्ट रखते हैं, पहले रखना चाहिए। एक बार हुआ था स्टार्टिंग में, तो मैं बड़ा रिलैक्स था उस टाइम, क्योंकि बच्चों को याद था अकाउंट्स। आखिरी पेपर टाइम तक सब भूल चुके होते हैं, 1.5 महीने का टाइम आ जाता है ना। एबीसी पार्टनर है जो रेशियो है हाफ, 3/10, 1/5, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट है 5%। सैलरी देनी है बी और सी को। ए हैज ड्रॉन 10,000, बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरीज आर ड्रॉन 2,500 and 1,000 respectively. The profit and loss for the year showed a net profit of 45. The balance in the current account is this. Interest is charged on drawings and allowed on current account. Interest is not charged on drawings and allowed on current account balance. Show partner capital on current account. लिखा हो जो current account बनाना है, इससे बोलता है कैपिटल फिक्स है, ठीक है जी। तो देखो जी, पहले तो जो ये रेशियो निकालो, एलसीएम ले लो। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 10, 5, 3, 2, एबीसी रेशियो क्या हो जाएगी 5, 3, 2।
नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चों? 45 का। यहाँ पूरा लिखा करो भाई, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। पूरा लिखना होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है 45 का। इंटरेस्ट में आपको देना बेटा 5%। इंटरेस्ट में देना बेटा 5%, तो कैपिटल का 5% कर दीजिएगा। 50,000 का 5%, 30,000 का 5%, 20,000 का 5%, 2,500, 1,500 एंड 1,000। सैलरी देनी है बच्चों बी और सी को 5,000 रुपीज़। अच्छा हाँ, मैंने बताया था जब कैपिटल फिक्स होती है तो ए करंट, बी करंट, सी करंट लिखते हैं, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल लिखते हैं। तो ए करंट, बी करंट, सी करंट जब कैपिटल फिक्स होगी, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है क्या ऐसे, ठीक है। ए करंट, सैलरी के बाद क्या है? और तो कुछ नहीं है ना। ये आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इसे माइनस कर देना, कितना आ रहा है? कितना आया बच्चों? कितना? 30। उसे रेशियो बांट देना ए बी सी, 532, 15,000, 9,000, 6,000। है जो आप देखिएगा,
कैपिटल को करंट अकाउंट बनाना है बच्चों, कैपिटल को करंट अकाउंट बनाना है। Now we capital account, buy balance BD, buy balance BD 50 30 20, ना तो जो एडिशनल है ना परमानेंट रोल है, ना एडिशनल है ना परमानेंट रोल है। यहाँ जाएगा जो टू बैलेंस CD आ जाएगा। करंट अकाउंट बाय बैलेंस BD है बच्चों 50 30 20, नहीं करंट अकाउंट का बैलेंस है ही नहीं ना, है करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है। बाय बैलेंस BD 4500 1500 और 1000। बेटा इंटरेस्ट तो डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगा। डिविजन ऑफर उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो IOC उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगा। डिविजन ऑफर उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगा। ड्राइंग्स हैं, हाँ है। कितनी है ड्राइंग्स? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट मैंने बताया था, क्वेश्चन साइलेंट होता है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होता है जी। कितनी ड्राइंग्स हैं? ए की ड्राइंग बताओ बच्चों कितनी है? ए की ड्राइंग है 10,000। ए की ड्राइंग कितनी है? 10,000। बी की ड्राइंग कितनी है? ध्यान से पढ़ो, लाइन ध्यान से पढ़ो। बी की ड्राइंग कितनी है? बी की ड्राइंग है इन एडिशन टू देयर सैलरीज दे हैव ड्रॉन 2500। इन एडिशन टू देयर सैलरीज, सैलरी के अलावा, सैलरी के उसे 2500 और विड्रॉ कर लिए। इससे सैलरी के अलावा 1000 और विड्रॉ कर दिया। सैलरी के अलावा, सैलरी के अलावा यानी सैलरी तो विड्रॉ की है, एडिशन 5000 प्लस 2500। समझा ना बेटा? ऐसी 5000 प्लस 1000। IOD का रेट गिवन ना हो नील होता है जी। IOD का रेट गिवन ना हो तो नील होता है।
तू बैलेंस शीट ही निकाल लेना। शुरू करें बच्चों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे से ना पिछले साल एक मुंबई का भी बच्चा पढ़ता था, एक नोएडा से बच्चा पढ़ता था, तीन नोएडा से बच्चे पढ़ते थे, एक गुड़गांव से बच्चे पढ़ता था। वो ऑनलाइन पढ़े हैं, उनके पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, सबके रिव्यूज आ रहे हैं। है जो क्वेश्चन नंबर करे भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी तो हमने कितने कंसेप्ट कर लिए। कई बच्चे ना मेरे से पूछ रहे हैं ये सीडी निकाल लेना भाई, सीडी कितना आ रहा है, किसी निकाला है क्या? कितना आ रहा है? 12,000 9,500। ठीक है बच्चों एक ना कई बच्चे ना मेरे से पूछ रहे हैं हमारे स्कूल में ये हो रहा है वो हो रहा है। एक्चुअली स्कूल के टीचर्स को ना कराना नहीं आता। इवन मैं तो कहूँगा ट्यूशन टीचर्स को भी एक वो नहीं आता किस वे में कराना है। इवन हमारी जो बुक है ना टी एस ग्रेवाल, उसमें भी ऑर्डर नहीं है। अगर आप देखोगे एक किसी चीज़ का क्वेश्चन आ जाता है, अगर टी एस ग्रेवाल खोलोगे ना, एक किसी चीज़ का क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा किसी क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्डर नहीं है। क्या नहीं है? ऑर्डर नहीं है। देखो मैं बताता हूँ मैंने क्या कराया। पहले दिन कराया चार्ज और अप्रोवेशन। क्या कराया कि चार्ज ये होते हैं, अप्रोवेशन ये होते हैं, और उसके में हमें प्रॉफिट आफ्टर चार्ज चाहिए होता है और बिफोर अप्रोवेशन चाहिए होता है ना। उससे रिलेटेड बताया चार्ज और अप्रोवेशन, पीएल अप्रोवेशन क्या होता है। दूसरे दिन मैंने बताया आपको अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। क्या बताया? अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया। तीसरे और चौथी क्लास में मैंने हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कराया। पांचवें दिन क्या कराया? जनरल एंट्रीज एंड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद मैंने क्या कराया? फिक्स कैपिटल कराई। क्या कराई आपको? फिक्स कैपिटल। ये ऑर्डर मैंने कई सालों से भाई किस ऑर्डर में कराया जाए। मैं शुरू में ना बुक में भी ऑर्डर नहीं है, ये बड़ी मुश्किल से ऑर्डर बनाया कि जिससे कि आपको आसान हो सके। अब अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज हम। कौन सा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं? अब कल एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर ये हमारी टीचर ये करा रही है, ये कैसे होगा? मैंने बेटा ये अभी टॉपिक कराया ही नहीं है मैंने अभी। तो उन्हें वो बीच में कोई भी शुरू हो जाती है स्कूल में। ऐसा हो रहा है ना आपके स्कूल में भी? तो चिंता मत करो, विश्वास रखो, सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा, कोई भी टॉपिक रहेगा नहीं। ठीक है जी। टॉपिक का नाम है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 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 और एक प्लस एडवांटेज ये हो गई कि हमारे पास जो एडिशनल कोर्स हुआ करता था सीयूटी में वो भी हट गया। तो ये ही कोर्स आप ये मत सोचो 12th में भी यही पढ़ना है आपको, सीयूटी में सेम चीज़ आनी है, सेम चीज़, कुछ अलग नहीं आना। जो बस कंसेप्ट आते हैं वहाँ पे, क्या आने हैं? कंसेप्ट की क्लियरिटी याद लाओ, सीयूटी अपने आप क्लियर हो जाएगा। हाँ जो देखो ये टॉपिक का नाम है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तक ना हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता। अभी तो क्या करते थे? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट कर देते थे। क्या कर देते थे? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट कर देते थे। अब इसका भी एक नंबर, कई एक सेट में इसके ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन आया और बहुत इजी था। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट, मतलब कंफ्यूजन क्या था, जिसको कंसेप्ट क्लियरिटी थी उसे आराम से 1 मार्कर कर दिया हो। देखो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालते हैं? अभी तक ओपनिंग कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं, और किस पे निकालते हैं? एडिशनल कैपिटल पे निकालते हैं, और किस पे निकालते हैं? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे निकालते हैं, जिसे हम परमानेंट ड्रॉल बोलते हैं। एक ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होती है,
वो प्रॉफिट विड्रॉ किया, वो क्या किया, प्रॉफिट, उसको कंसिडर नहीं